चैप्टर 9 मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन यानी क्या होता है? चीज का मेजर करना, किसी भी चीज का क्या करना? मेजर करना। ठीक है, अब ऑलरेडी आप सारे शेप्स के बारे में तो पता ही है आपको। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल, ये सब आपने क्वाड्रिलेटरल में, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा है। सबकी प्रॉपर्टी पता है, नहीं पता हो तो चैप्टर नंबर 3 में व्हाट वी हैव डिस्कस में दिया। ठीक है, अब एक नई चीज उसमें भी हमने पढ़ा था और इसमें भी पढ़ेंगे कि पॉलीगॉन क्या होता है। किसको पता है पॉलीगॉन क्या होता है? 2 जन। और चैप्टर नंबर 3 में तू नहीं था ना? चैप्टर नंबर 3 में हाँ बोल, क्या होता है? लाइन सेगमेंट से बना होता है, कर्व होता है और क्लोज होता है। वेरी गुड। उसको क्या बोलते हैं हम? पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन यानी ऐसा जो लाइन सेगमेंट से बना हो, कर्व हो और क्लोज हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोलूं, क्या सर्कल पॉलीगॉन है? क्यों नहीं है? लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। स्क्वायर पॉलीगॉन है? क्यों? कोने भी है उसके, कर्व भी है और क्लोज भी है और लाइन सेगमेंट से भी बना हुआ है। ठीक है, मतलब पॉलीगॉन भी आपको पता है। ठीक है, अब उस पॉलीगॉन का एरिया कैसे निकालते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, एरिया सभी को पता है क्या होता है। ठीक है, पेरीमीटर और एरिया पहले बता दो कि पेरीमीटर यानी वो किसी भी चीज की बाउंड्री। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो रूम है उसकी जो ये दीवारें है, ये क्या है? बाउंड्री, मतलब ये पेरीमीटर है। और जो तुम बैठे हो उस रूम के एरिया में बैठे हो, ना कि तुम पेरीमीटर के ऊपर बैठे हो। अदिति अब इस बारी पे बैठ जाएगी तो उसके पेरीमीटर पे होगी। ठीक है, अब तुम बैठे हो जो किस पे बैठे हो? एरिया पे बैठे। एरिया यानी उस बाउंड्री से कवर किया हुआ रीजन। किसी की कोई जगह हत्या लेते तो पहले दीवार बनाते। ठीक है, कभी कभी देखा है गाँव में ज्यादा अगर होता है, जगह के लिए लड़ाई होती है, ये जगह मेरी है, तो सबसे पहले क्या करते? रातों रात दीवार बना लेते। तो दीवार मतलब बाउंड्री बना ली, मतलब वो सब रीजन जो एरिया हुआ ये मेरा। समझ में आया? चलो, अब सबसे पहले चीज मैं बता देता हूं, अगर कोई भी पॉलीगॉन है, कोई भी पॉलीगॉन, फॉर एग्जांपल स्क्वायर ले लो, हेक्सागोन ले लो, पेंटागन ले लो, ठीक है, हेप्टागन, ऑक्टागन, ये सारे क्या है? पॉलीगॉन से। कोई भी पॉलीगॉन हो, पॉलीगॉन मिनिमम पॉलीगॉन की साइड कितनी होती है? 3। वेरी गुड, सोच के ही बैठी थी, अभी पूछेंगे, है ना? हाँ, ठीक है, मिनिमम जो साइड होती है पॉलीगॉन की 3 होती है, क्योंकि 2 से तो कोई पॉलीगॉन नहीं बनता है। ठीक है, और हाईएस्ट तो इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहला 3 को बोलते ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन, डेकागन। फिर हाँ, ठीक है, ये तुम्हारे में नहीं है, वो सीबीएसई में। ठीक है, चलो, अब जिसका 3 साइड होता है ट्राइंगल, ये सब मैंने आपको नाम बता दिया। अब कोई भी पॉलीगॉन होगा, उसका एक्सटीरियर एंगल मतलब कि बाहर का एंगल। फॉर एग्जांपल मैं यहां से एक सीधी लाइन खींचू तो ये, यहां से एक सीधी लाइन खींचू तो ये वाला, यहां से ये और यहां से ये। हमेशा एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू 360। हमेशा, वो 4 साइड वाला हो, 3 साइड वाला हो, 1000 साइड वाला हो या 10,000 साइड वाला हो, एक्सटीरियर एंगल हमेशा उसका क्या होगा? 360 होगा। इतना याद रखना। अगर फॉर एग्जांपल ये भी मानूं, देखो ये भी अगर मैं एक्सटीरियर एंगल ऐसे ड्रॉ करूं तो इसके ये सारे एंगल भी कितने होंगे? 360 के। इसके भी सारे कैसे होंगे? 360। समझ में आया? ये चीज याद रखना कि इनके बाहर के एंगल सारे, कोई भी पॉलीगॉन हो, ट्राइंगल से लेके स्क्वायर से लेके हेप्टागन, नैनागन, सबके एक्सटीरियर एंगल हमेशा कितना होगा? 360। ठीक है, चलो, ये समझ में आया? पेरीमीटर सबको पता है, एरिया सबको पता है। अब बात करते हैं, देखो शेप्स आपने सब पढ़े, कौन से 2D शेप्स बताओ। 2D यानी 2D डायमेंशन। मैं इस बोर्ड पे ड्रॉ कर दूं, ऐसे कौन से शेप होते हैं बोर्ड पे ड्रॉ कर सकता हूँ? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऑक्टागन, पेंटागन, सर्कल, फिर सिलेंडर नहीं, सॉरी,
ओवल शेप, ठीक है, ये सारे शेप्स आपको पता है। अब आते हैं 3D में। 3D में यानी देखो 2D तो ये जो बोर्ड फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको ऐसा बोलूं कि इस बोर्ड की लेंथ कितनी है, कुछ ना कुछ होगी, ब्रेथ कितनी है, कुछ ना कुछ होगी। मैं आपको बोलूं इस बोर्ड की डेप्थ कितनी है, डेप्थ है ही नहीं ना। बोर्ड की गहराई कितनी है नहीं है, क्योंकि ये क्या है, 2D है। अब मैं ऐसा बोलूं कि ये रूम की लाइट लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, हाइट भी कुछ ना कुछ है ना, तो ये क्या है, 3D। अब कोना देखो, वो कोना उसमें 3 लाइन मिल रही है, ठीक है, मतलब ये 3D है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है, समझ में आया। किसी भी चीज 3D मतलब एक क्यूब हो गया, देखो 2D होता है कौन, स्क्वायर, ठीक है, उसका बड़ा भाई अगर इसको 3D में बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। 3D में अगर इसको बनाऊं तो ये क्यूब हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं बेटा, क्यूब, बराबर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तो घर पे बना लेना, ठीक है। अब ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्यूब, ठीक है, हाँ, ठीक है, ओके, ये समझ में आया। अब होता है एक सिलेंडर। अब सिलेंडर जो होता है वो कैसा होता है पता है, पाइप देखा है आपने, पाइप देखा है क्या, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर यानी ये सिलेंडर नहीं, कोई का भी आपका गैस का सिलेंडर होता है वो भी सिलेंडर ही होता है, क्योंकि वो सिलेंडर शेप में होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, ये सारे शेप पता चले ना अच्छे से, ओके। अब बात करते हैं सरफेस एरिया, ठीक है। एरिया आपको पता है, इसमें नया एक चीज ऐड हो गया कि नाम है सरफेस। सरफेस यानी एरिया हटा दो, सरफेस की बात करते हैं। सरफेस यानी आपको क्या पता चलता है, सरफेस यानी सतह बोल सकते हैं, सतह, लेयर ऊपर वाली, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि इस बुक का सरफेस कौन सा है, कभी कभी ऐसा सुना है कि वो टेबल के सरफेस पे पड़ा होगा, है ना, मतलब टेबल के ऊपर पड़ा होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर सरफेस बोलूं तो इस पे चढ़ने वाला कवर, ठीक है, इस पे चढ़ने वाला कवर क्या होगा, सरफेस होगा, ठीक है। अगर इसके अंदर की बात करें तो वो सरफेस नहीं होगा। क्या कवर आप पेज पे भी चढ़ाते हो, नहीं, तो सरफेस एरिया यानी ऊपर वाला पूरा पार्ट, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो देखो फॉर्मूले सारे बहुत इजी हैं, ठीक है, ये समझ में आया। इसको रफ करता हूं, बाद में आपको फॉर्मूले बताता हूं कैसे आया। तुम अभी याद कर लोगे, बट 9th-10th में बहुत सारे सम आएंगे, 18 फॉर्मूला आएंगे, कितने, हाँ, इसी चैप्टर के, मेरी बात सुनो, इस चैप्टर के बोर्ड में 10th के लिए अभी प्रिपेयर करना, 12 मार्क्स का वेटेज है, कितना, सबसे ज्यादा ये चैप्टर का बोर्ड में, ठीक है, यही, कुछ नया नहीं है, ठीक है, समझाऊंगा, खाली ध्यान देना अच्छे से। चलो यहां पे ध्यान, यहां पे ध्यान। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं इसका एरिया निकालना हो तो मैं क्या करता हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या, साइड इंटू साइड, या तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि एल का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब मान लो ये क्यूब है, ठीक है। अब ये मान लो कि इसकी सारे के सारे साइड क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो क्या होगा, ये क्या है, सरफेस, मतलब ये आपको दिखाई क्या दे रहा है, एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, बट अगर ऐसा देखो तो ये क्या दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है खाली ये वाले पार्ट का, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर्मूला क्या होगा इस पार्ट का, L इंटू एल, मतलब L का स्क्वायर, ओके, ये एक हो गया। अब बात करते हैं ये वाला, ये भी एक सेम इतना ही होगा, क्योंकि क्यूब यानी क्या होता है, सारी साइड इक्वल, तो इसका एरिया निकालना हो तो L इंटू एल, चलो प्लस L इंटू एल, ठीक है, एक निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरे का L, चौथे का क्या, चार ही साइड होती है, टॉप और बॉटम, चार तो ये हो गई, और टॉप ये एल स्क्वायर, बॉटम
मतलब मुझे पूरे क्यूब का अगर निकालना हो तो 1 2 3 4 5 6 का एल स्क्वायर। ये किसका होगा? ये किसका होगा? मैं बोल रहा हूँ सुनो, पहले तो मैं बोल रहा हूँ सुनो, तुम लेटरल ने वो सब छोड़ दो, अभी तक मैंने पढ़ाया ही नहीं, तू कहां से बोल रही है? आता है तो अभी चुप रहे, वो बीच में मत डाल, बाद में कंफ्यूजन होगा, तू ही बोलेगी सर मेरे को कंफ्यूजन होता है। हाँ, ये मैंने क्या निकाला? क्यूब का ये सरफेस कुछ नहीं, एरिया निकाला क्यूब का। मैंने इसमें से कोई भी पार्ट छोड़ा क्यूब का? नहीं। क्यूब को क्या क्या पूरा लिया, पूरा यानी क्या होता है? टोटल। तो ये इसका हो गया क्या? टोटल सरफेस एरिया 6L स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया। अब अगर मेरे को लेटरल या तो कर्व सरफेस, लेटरल या तो कर्व, देखो टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया एक ही होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया क्या होता है? एक ही होता है। अब बात करते हैं किसकी? कर्व या लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, देखो ये तो मैंने टोटल ले लिया, अब मैं लेटरल या तो कर्व की बात करूं, कर्व का यानी आजू बाजू से, मेरे को टॉप का और बॉटम का नहीं लेना है, मतलब मेरे को एक साइड छोड़ देनी है, दूसरी साइड छोड़ देनी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? 4L स्क्वायर। वेरी गुड। क्यूब मैं यहाँ पे 6 लिया था ना, अब हमें टॉप और बॉटम हटा देना है 2, तो क्या हो जाएगा? 4L स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? क्या नहीं समझ में आया? कर्व यानी टॉप और बॉटम नहीं लेना है, ऊपर और नीचे वाली साइड नहीं लेनी है, तो कितनी साइड हुई? 1 2 3 4, तो 4L स्क्वायर। कोई भी सारी सेम ही होती है ना अदिति। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये फाई है, ये फाई है, ये फाई है, सारी फाई है, तो इसमें से कोई भी 2 फाई लेना, क्या फर्क पड़ता है? टॉप और बॉटम नहीं लेना, ये दोनों छोड़ दो। ये एक L स्क्वायर, L स्क्वायर, L स्क्वायर, L स्क्वायर, कितने L स्क्वायर हो गए? 4L स्क्वायर। अगर टोटल की बात की है तो दोनों लें, 6L स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं आपके किसमें? क्यूबॉइड की। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज इसमें और आएगा जिसको बोलेंगे वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम यानी क्या होता है? हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखो वॉल्यूम यानी कैपेसिटी। ठीक है, इस डब्बे में कितना वॉल्यूम, कितना पानी, कितनी चीजें, कितना लिक्विड, कितनी चीजें आ सकती है, ये कितनी कैपेसिटी होल्ड कर सकता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा कभी कभी टंकी होती है, टंकी पे लिखा होता है कि 2000 लीटर वॉल्यूम। ठीक है, मतलब उसमें इतना पानी आता है। ठीक है, तो वॉल्यूम यानी वो 3 कोने हैं, इस रूम में कितनी कैपेसिटी, कितने बच्चे आ सकते हैं, कितनी वॉल्यूम एयर है, कितना पानी आ सकता है। तो हम क्या करते हैं? सिंपल L इंटू B इंटू H। समझ में आया? ये वॉल्यूम का होता है कि वॉल्यूम हमेशा 3D शेप्स का निकलता है। 3D में 3 एक्सिस होती है कि अगर मेरे को इसका निकालना है तो पहले तो हो जाएगा क्या? L यानी कि लेंथ इनटू इसको मान लो ब्रेथ, इसको क्या मान लो? ब्रेथ, और ये जो होगी वो हाइट इनटू हाइट, ये होगा वॉल्यूम का। ठीक है, अब ये समझ में आया? ठीक है सर, टोटल सरफेस एरिया यानी पूरा कवर कहीं नहीं छोड़ना, उसके आजू बाजू जो भी दिख रहा है वो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो आजू बाजू पूरा जो है वो क्या है? सरफेस एरिया या तो टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं ऐसा बोलूं, फिर ऐसा बोलूं कि कर्व सरफेस एरिया, ये जो ढक्कन और बॉटम ये नहीं लेना है, आजू बाजू का कर्व सरफेस एरिया वो होगा 4L। अब मैं बोलूं वॉल्यूम की, तो अंदर इसके अंदर कितनी चीजें आएगी, आजू बाजू का नहीं। ठीक है, इसके अंदर कितनी चीज आएगी वो होगा क्या हमारा? वॉल्यूम। क्या होगा? बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ग्लास देखा पानी का। अब जो ग्लास, जो स्टील होगा वो क्या होगा हमारा? टोटल या तो कर्व होगा। ठीक है, और पानी हमारा अंदर क्या होगा? वॉल्यूम। समझ में आया? ओके, चलो आगे बढ़ते, दूसरे शेप्स पे आते हैं। वो कौन सा है? क्यूबॉइड।
ये होता है क्यूबॉइड। सेम इसमें भी कुछ अलग नहीं है, क्यूबॉइड के लिए हम वो डब्बा लेते हैं। देखो इसमें भी आपको क्या, देखो इसमें L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है, बट क्यूब में सारी लेंथ कैसी होती है, सेम होती है, तो इसको भी मैं L ले सकता हूँ, इसको भी मैं L ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा L का क्यूब, ठीक है, ये समझ में आया। चलो अब इसमें बात करते हैं पहले तो टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस या तो सरफेस एरिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें तो सब L नहीं होते हैं ना, तो देखो ध्यान से देखना, इसमें अच्छे से ध्यान से सुनना, ये जो डब्बे की है ना, ये वाला मैंने हाइट दे दिया, इसको क्या दे दिया, हाइट, ठीक है। ये जो होगा वो क्या होगा, ब्रेथ, या तो लेंथ कोई भी मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा जो मैं बोर्ड के साइड खड़ा हूं, ये है ब्रेथ, ये है इसकी ये लेंथ मान लो, ये लेंथ, ये ब्रेथ। अंदर के जो साइड है ना, वो उसको हाइट मान लेते हैं, ऐसे सीधा जा रहा ना, देखो इस पे 3 एक्सिस है, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, तो इसको हाइट मान लेते हैं अंदर वाली, और इसको लेंथ मान लेते हैं, और इसको ब्रेथ मान लेते हैं। ध्यान देना, अंदर वाली जो होगी वो क्या होगी, हाइट होगी, ठीक है। चलो इसमें भी 6 पार्ट होता है, 6 फेस, 1 2 3 4 5 6। अब हम बात कर रहे हैं टोटल की, टोटल यानी सभी लेना है। तो पहले यहां पे देखो, ये हमने क्या माना था, लेंथ, ये ब्रेथ, तो पहला एरिया ढूंढेंगे तो उस पर लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। सेम ऐसा का ऐसा पीछे भी होगा, ये भी क्या होगा, प्लस L इंटू बी, ठीक है। चलो वापस इस पे आते, ये और ये हो गए, ठीक है। अब ये दो साइड, यहाँ पे क्या आ रही है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, लेंथ इंटू हाइट, चौड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये क्या है, लेंथ, ये क्या है, हाइट, तो प्लस L, एक मिनट, लेंथ इंटू हाइट। सेम उसी तरह यहाँ पे भी है, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, क्लियर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या बाकी, टॉप और बॉटम बाकी ना, ओके। अब ये देखना, ध्यान से देखना, ये हमारी क्या थी, हाइट, ये हमारा क्या था, ब्रेथ। इसमें कोई लेंथ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये हाइट और ब्रेथ, तो b इंटू एच प्लस सेम नीचे भी b इंटू एच, ठीक है, ये समझ में आया। 6 साइड होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH। चलो क्या कॉमन निकल रहा है, 2, तो ये हो जाएगा B, ये होता है। देखो मैं समझा क्यों रहा हूं तुमको, कि याद ना रखना पड़े, ठीक है। अगर तुम्हें फिर भी ऐसा है कि नहीं मेरे को याद ही रखना है, ठीक है, याद नहीं रखेगा। देखो मेन जो मेन फॉर्मूला है ना, उसको बॉक्स कर लेता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ आया, ये उसका फॉर्मूला। 18 फॉर्मूले आएंगे 10th में, कितने, 18, इसलिए मैं समझा रहा हूं तुमको, मैं 10th में भी समझा के आया हूं। तुम लोग को ये लगता है मैं a क्यूब माइनस b क्यूब, ये भी फॉर्मूला मैं याद नहीं रखता हूं, माइंड में क्या कर दो, अलग कर दो, इसका तो आता है ना, बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई कर देने का, समझ में आया। वो कुछ नहीं, ये समझने की जरूरत नहीं है तुम्हें, खाली समझा रहा हूँ कि मेरे को 9th में अभी एक जन ने आइडेंटिटी पूछी थी, कल की रिसेंट की बात है, मैंने बोला था मेरे को टेक्स्ट बुक का कुछ कुछ याद रहता है, मतलब मैं रिवाइज करवाता हूँ, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं आप कुछ आपसे पूछती हूँ, तो ये आइडेंटिटी पूछी थी, तो मैंने बोला कि 2 मिनट करके रुको, माइंड में दिया और राइट आंसर निकला, ठीक है। तो उनको मैंने बोला कि रिया करके है, हाँ, तो मैंने बोला कि मैं याद नहीं रखता हूँ, तुम समझ लो, निकाल तुम अपने आप लोगे, समझ में आया।
तो मैं भी यही बोल रहा हूँ कि समझो चीज को कि डेप्थ किसको बोलते हैं, लेंथ हाइट किसको बोलते हैं, बाद में तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। किसी को भी दे सकते हो, रॉन्ग कभी नहीं आएगा। अगर मैंने इसको हाइट लिया है, तुम्हें पसंद नहीं है, मेरे को ये लेना, ले लो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? अब कर्व सरफेस एरिया और लेटरल दोनों एक ही होता है, इतना याद रखना। ठीक है, लेटरल और कर्व क्या होता है, एक ही होता है, अलग अलग नहीं होते। ठीक है, तो आपको अगर कोई आपको बोले कि लेटरल सरफेस और कर्व सरफेस, कभी बोल देंगे लेटरल ढूंढो, मतलब वही ढूंढना है, कर्व ढूंढो मतलब वो भी वही ढूंढना है। ठीक है, अब चलो वापस इस पे आते हैं। हमें लेटरल यानी टॉप और बॉटम नहीं लेना है। ठीक है, मतलब कि 1 2 3 4, वही बात पे आते हैं। हमने ऊपर क्या लिया था, ये क्या थी हमारी हाइट, ये क्या था ब्रेथ, मतलब कि हाइट और ब्रेथ वाले निकल जाएंगे, बाकी सारे आ जाएंगे। तो यहां से अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम 3 साइड होती है, 3 कोने होते हैं, इसमें भी 3 कोने थे क्या, एक हाइट, लेंथ, ब्रेथ, तीनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो L इंटू वी इंटू एच। ठीक है, ये समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, ये होता है सिलेंडर। अब इसमें क्या क्या होता है, पहले तो देखो सिलेंडर होता कैसा है, कहां गया, ये रहा। अगर एक सिलेंडर को मैं ऐसे देखूं तो मुझे क्या दिखेगा, सर्कल। वेरी गुड, क्या दिखेगा, सर्कल। इस साइड भी सर्कल दिखेगा, और ये एक रेक्टेंगल टाइप हाइट जैसी दिखेगी। ठीक है, तो मैं वो मान सकता हूं कि ये मेरा रेडियस होगा, यहां पे भी एक मेरा रेडियस होगा, और ये पूरी मेरे यहां से हाइट होगी। अब कभी भी सर्कल की बात आए, अच्छा सर्कल का सरकमफ्रेंस बॉर्डर क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये क्लियर है, बस तो सिलेंडर याद आ जाएगा आराम से। अब पहले बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल या तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल यानी पूरा, टॉप बॉटम सब। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान देना, ये क्या दिख रहा है, सर्कल। सर्कल का एरिया ढूंढना है ना, क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर स्क्वायर। मारूंगा अभी, बहुत मारूंगा तेरे को। यह है, और इधर भी एक सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे भी मतलब एक क्या है, एक सर्कल है। मान लो अगर मैं खाली इसकी बात करूं तो ये क्या है, सर्कल। इसका अगर मेरे को मान लो कि सरकमफ्रेंस ढूंढना है तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, अब मैं ऐसे बहुत सारे रख दूं, बहुत सारे रख दूं, ठीक है, तो लगभग कुछ ऐसा बनेगा, है ना। अब मेरे को अंदर का वॉल्यूम तो नहीं चाहिए, तो ये पूरा जो लेयर बना है वो इस बंगड़ी से बना है, तो 2 पाई आर कहां तक, कौन से हाइट तक है, समझ में आ रहा है। देखो ये सिंपल, अगर मेरे को सर्कल ढूंढना है, देखो पहले तो मैं समझो, ये मैंने जो बनाया है ये भी एक छोटा सा सिलेंडर है। ठीक है, टॉप बॉटम नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो पहले तो हम कर्व सरफेस एरिया समझ लेते हैं, उसके बाद हमको वो भी समझ आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया, या तो इसको थोड़ा है ना जगह जगह छोड़ के लिखते, ताकि कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, क्या टॉप और बॉटम है, नहीं है। हमें खाली यहाँ पे तो पहले तो 2 पाई आर बन रहा है ना, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, 2 पाई आर तो बन रहा है, बट हाइट कितनी है, समझो मेरी बात, मैं बोल रहा हूं, देखो ये सिलेंडर, ये जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी ऊंचाई तक बन रहा है, नहीं पता है ना, तो उस ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, हाइट।
तो यहाँ पे ये सर्कल 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 करके कितना ऊंचा तक बन रहा है, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। मतलब के सरकमफ्रेंस ही बन रहा है, बट कितना ऊपर तक बन रहा है। ये अगर इसी सिलेंडर को या ये सिलेंडर मान लो, ठीक है, ऐसे देखोगे तो क्या लगेगा आपको, सर्कल की बाउंड्री है तो सर्कल लगेगा। अगर ऐसा कर दूंगा तो सिलेंडर दिखेगा आपको, बट ये सिलेंडर है, ये सरकमफ्रेंस कितना ऊपर तक है तो उसकी हाइट, तो सिलेंडर होता है कर्व सरफेस एरिया, ढक्कन नहीं लगे ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई और आर कितने एच तक है। मतलब ये सरकमफ्रेंस से, इस सर्कल से, इस बॉर्डर से कितने ऊपर तक ये सिलेंडर बना है, तो यहाँ पे ये क्या होगा 2 पाई आर एच। ओके, ये समझ में आया, ये समझ में आया अच्छे से, ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे कि अगर वो नहीं समझ आया तो यही समझ लो, ये मस्त बना है, देखो इसके ऊपर ढक्कन नहीं, ये इधर कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है मान लो, ठीक है। यहाँ से दिखेगा तो क्या लगेगा आपको, सर्कल, बट ये सर्कल कहाँ तक है, एरिया तो नहीं है ना, आजू बाजू खाली बॉर्डर ही है, तो हमें सरकमफ्रेंस ही लेना पड़ेगा। तो सरकमफ्रेंस 1 2 3 4 गोल गोल बनते तक कहाँ तक जा रहा है, ये क्या होगा हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया का क्या होगा 2 पाई आर, हाँ 2 पाई आर से बना हुआ हाइट कितना एच तक। ये समझ में आया, ये समझ में आया। अब पाई आर अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या होगा, ये क्या है, ये सरकमफ्रेंस, सर्कल का, एक सर्कल का सरकमफ्रेंस। अब वो सर्कल के ऊपर सर्कल रखे जा रहे हैं तो कितना हाइट तक बनेगा, तो वो होगा यहाँ पे एच, जिससे सिलेंडर बनेगा, ठीक है। अब मान लो इसी सर्कल पे अब टोटल सरफेस एरिया यानी क्या होता है, ये तो आते ही है, कर्व तो पूरा आएगा ही। जैसे कि अगर इसकी बात करें तो ये तो इसके अंदर आएगा ही, बट इसके साथ 2 एयर ऐड होंगे, जैसे कि ढक्कन और बॉटम, इसमें भी ये पूरा आएगा ही, इसमें खाली क्या ऐड होगा, ये 4 तो आता ही था, और ये ढक्कन और बॉटम वापस इसमें भी ऐड होगा, इसमें भी ये तो पूरा इसमें आएगा ही, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, ये तो पूरा इसके अंदर क्या आएगा, आएगा ही। हमें इसके ऊपर टोटल ढूंढना है, मतलब इसके ऊपर ढक्कन लगाना है। अब ढक्कन लगाऊंगा तो कौन से शेप का होगा वो, सर्कल। सरकमफ्रेंस लगेगा या एरिया लगेगा, सरकम एरिया लगेगा। तुम्हारे घर पे टिफिन और तपेली का ढक्कन लगाते हो तो क्या सरकमफ्रेंस लगाते हो, बीच में खाली होता है, नहीं, पूरा ढक्कन लगता है ना, तो एरिया भी आता है ना उसके अंदर। हाँ, तो एक ढक्कन लगा दिया मैंने ऊपर, नीचे ढक्कन नहीं लगेगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया यानी क्या होता है, खाली बाहर का, टोटल सरफेस यानी बाहर का भी और दोनों ढक्कन भी, तो टोटल सरफेस एरिया लिख रहा हूं, तो बाहर का और 2 ढक्कन, समझ में आया, हाँ ये समझ में आया। अब वो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस स्क्वायर ही होगा, 4 नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है। अलजेब्रिक समझाया हो, अभी ऐसा मत करो ना, मारूंगा पकड़ के, ठीक है। कॉमन क्या निकल रहा है, निकाल लो, दोनों में 2 है, दोनों में पाई है, दोनों में आर है, यहाँ पे एक आर था निकल गया, एच बचा खाली, यहाँ पे 2 निकल गया, पाई निकल गया, और दोनों में से एक आर निकल गया, तो बचा यहाँ पे अच्छा। समझ में आया, क्लियर हुआ, समझ में आया, ओके। चलो अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम क्या होगा, कौन बताएगा, अंदर का कैपेसिटी, वो कैसे फाइंड करें, सर वो पाई आर स्क्वायर और उससे ना, इसमें दिया है आपके, हाँ दिया है, चलो दिया है, पाई आर स्क्वायर और हाइट कैसे, हाँ तो वही बोल रहा हूँ, ऊपर के तो है ही नहीं, देखो पाई आर स्क्वायर एच कैसे हो, सुनो, अगर इसमें ये पहले तो इधर से कौन से शेप का है, सर्कल, मतलब इसमें पानी भराएगा तो वो आजू बाजू बॉर्डर पे भराएगा कि पूरे एरिया में भराएगा, एरिया में भराएगा, तो पहले तो सर्कल का एरिया तो आएगा ही, ठीक है। तो हम सर्कल का एरिया पहले लिख देते हैं पाई आर,
अब हाइट कितने हाइट तक भराया है वो, तो यहाँ पे आएगा एच। ये होगा आपका वॉल्यूम। सर एक बार ठीक है, देखो ग्लास आपने देखा है, अब ग्लास में पानी भरते तो क्या उसके आजू बाजू पानी आ जाता है, बीच में नहीं आता है, पूरे में आता है, एरिया में ही आता है। तो ये सिलेंडर है, सर्कल है नीचे बॉटम पे, तो सर्कल का एरिया लग जाएगा। अब आपने पानी कितना भरा है, अगर तो इतना सा भरा है तो इतनी हाइट, इतना भरा है तो इतनी हाइट, पूरा भरा है तो पूरी हाइट, मतलब हाइट डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। ठीक है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, ये तीनों इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, तो लिख लेना, लिखना हो तो। ये याद रखने वाली चीज है कि अगर कभी भी हमें लेंथ या तो ब्रेथ, मतलब कि कोई भी मेजरमेंट अगर सेंटीमीटर क्यूब में मिलता है, क्यूब में कब मिलेगा, ये मिलेगा, देखो ये मिलेगा वॉल्यूम में, ये वॉल्यूम की बात करें, ये भी क्या होगा वॉल्यूम। ये सारी चीजें तीनों तीन वॉल्यूम के ही है, तीनों तीन क्या है वॉल्यूम के। ये सारी चीजें काम आएगी वॉल्यूम में, सरफेस एरिया में कहीं पे भी काम नहीं आएगी। आपको ये वॉल्यूम में सम्स कैसे आएंगे, जैसे कि मैंने बोला कि वॉल्यूम आ गया 1 सेंटीमीटर, आपके ग्लास का जो वॉल्यूम है वो क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, क्योंकि क्यूब में ही तीन चीजें मल्टीप्लाई होती है ना, तो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है क्यूब में आता है। ठीक है, तो क्यूब में अगर आपको बोला है कि आपके ग्लास का जो है वो 1 सेंटीमीटर का क्यूब यूनिट, मतलब इतना एरिया है, वॉल्यूम इतना है, तो पानी कितना आएगा 1 मिलीलीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर। ठीक है, वॉल्यूम क्या बताता है जगह, ठीक है, कि उसकी जगह कितनी है अंदर, और कैपेसिटी बताता है कि उसमें लीटर कितना आएगा। ठीक है, और सरफेस एरिया क्या बताता है बाहर का, ब्लैंक्स में आ सकता है dash of a solid is the sum of the areas of its face, face surface area, सारे उसके जो फेस होते हैं, जो उसके पूरे फेस का जो सम होता है एरिया का, उसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे बोला था अमाउंट ऑफ द रीजन ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, कि वो जो शेप है वो कितनी जगह ऑक्यूपाई करवा सकता है, कितनी जगह, जैसे ग्लास है उसके अंदर कितनी जगह है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, चलो, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर होता है। अब 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये उल्टा दिया है। अगर 1 लीटर आपको पानी भरना है तो आपको कितनी जगह चाहिए, कितनी जगह चाहिए 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, या आप इसको वॉल्यूम में क्यूब लगता है यूनिट में, मैं समझाऊंगा क्यों लगा है। ठीक है, जैसे कि देखो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मेरे घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 किलोमीटर, क्यों इसमें स्क्वायर नहीं लगाते, क्योंकि एक सिंगल, ठीक है, सिंगल है, मतलब कि 5 मीटर सेंटीमीटर ऐसा मेजर करते हैं। एक खाली लेंथ का ही काम आता है उसमें, जिसको हम खाली लेंथ में मेजर करते हैं, उसमें स्क्वायर नहीं आता है। मैं ऐसा बोलूं कि इसकी हाइट कितनी है, तो आप क्या बोलोगे 10 मीटर। ठीक है, मैं बोलूं एरिया क्या है, एरिया क्या आता है लेंथ और ब्रेथ दोनों आते हैं ना, तो उसमें स्क्वायर लगता है, उसमें दो चीजें मल्टीप्लाई होती है। हाँ, अब बात करते हैं वॉल्यूम की, अब उसमें 2 नहीं 3 चीजें मल्टीप्लाई होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये खाली मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे खाली सिंगल यूनिट आएगा। मैं जब एरिया की बात करता हूं तो वहां पे लेंथ और ब्रेथ दोनों आएंगे, तो यहाँ पे 5 मीटर इंटू 5 मीटर, तो 5 5 जा 25, और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। अब जब वॉल्यूम की बात करेंगे हम, तो वॉल्यूम में आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये होगा 5 मीटर, ये होगा 5 मीटर, ये होगा 5 मीटर, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा मीटर, मीटर मीटर का क्यूब, क्योंकि मीटर इंटू मीटर का क्या होता है क्यूब होता है। समझ में आया, इसके हिसाब से यूनिट लगता है। क्लियर, तो यूनिट रॉन्ग मत करके आना, समझा दिया है। क्यूब क्यूब आता है, क्यूब जब 2 चीजें मल्टीप्लाई स्क्वायर 3 होता है तो क्यूब, और सिंगल होता है तो खाली 1, कुछ नहीं होता है।
ये समझ में आया कि 1 लीटर होगा तो वहां पे 1000 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, क्यूब, और 1 मीटर इज क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 1 लीटर का कितना होता है 1000, ये 1000 तो ऐसे ही लिख दो, 1 लीटर का कितना था 3 0 और लग जाएंगे सेंटीमीटर, मतलब कि आप इसका ये भी लिख सकते हो। 1 मीटर का होता है कितना लीटर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 लीटर का कितना होता है, तो ये था 3 तो था ही, खाली 1 लीटर का क्या आता है 1000 सेंटीमीटर। सुनो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि लार्ज टू स्मॉल देयर, ओके, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं 1000 मीटर, बट मेरे को मीटर में नहीं चाहिए, मेरे को सेंटीमीटर में चाहिए, तो 2 0 और ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे सेंटीमीटर लग जाएगा। तो यहाँ पे भी 1 लीटर यानी 1 लीटर किसके बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। अब यहाँ पे बोला है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, 1000 ये 1000, अब 1 लीटर के बराबर कितना सेंटीमीटर होता था, तो वो उठा के लास्ट में रख दिया। समझ में आया, क्लियर हुआ, पक्का पूरा। ये 3 चीज नहीं हुआ, क्या नहीं समझ में, ये वाला, ओके। देख यहाँ पे ध्यान दें, 1 लीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा बोला है, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर, ठीक है। अब अगर मैं तेरे को ऐसा बोलूं कि विदिता 1 लीटर के बराबर 1000 सेंटीमीटर है, तो 1000 लीटर के बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, क्या करूंगा मैं यहाँ पे, इधर ये इधर x इंटू 1 x, ये 1000 इंटू 1000, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर। समझ में आया? अगर ये भी नहीं समझ आया तो इतना समझ कि एक तेरे को आया, बस चुपचाप, एक चॉकलेट ले रही है, तेरे को 1000 रुपए देने पड़ रहे हैं, 2 चॉकलेट लेगी तो 3 4, 10 लेगी तो 1000 लेगी तो 1000 मतलब ये मान ले, तो ये 1000 और ये 1000, समझ में आया? हाँ।